बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वेब डेव पैशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमारी जो CS 202 की जो असाइनमेंट है, अब असाइनमेंट नंबर 1 वो आ चुकी है। इसके अलावा जो मज़ीद आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, LMS एक्टिविटीज़ आपकी आज से स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने आज से ही सीरियस हो जाए स्टडी को लेकर और एक टाइम टेबल बनाएं आप लोग अपनी स्टडी को लेके, फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। आज की वीडियो हमारी CS 202 के अबाउट। इसकी जो लास्ट डेट है हमारे पास वो है जी 29 अप्रैल। टोटल मार्क्स इसके हमारे हैं 20। और जो आप लोगों ने इसके लेक्चर व्यू करने हैं LMS से, लेक्चर नंबर 1 से लेकर 6 तक, और इसके जो टॉपिक बनते हैं हमारे पास टॉपिक नंबर 1 से लेकर 24 तक, ठीक है। ये कुछ असाइनमेंट्स हैं और सॉरी इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप लोगों ने जो है वो असाइनमेंट कैसे बनानी है, किस फॉर्मेट में बनानी है। तो ये .html फाइल है, इसमें आपने इसकी एक्सटेंशन रखनी है क्योंकि आपने ये फ़ाइल जो है वो .html में ही बनानी है। उसके अलावा वो कहते हैं कि अगर कोई इशू हो तो .html अगर आपके लोगों की सबमिट ना हो रही हो, लेकिन ये .html की फ़ाइल ना सम टाइम होती भी नहीं है अपलोड, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन उन्होंने कहा है, वो कहते हैं कि आप अपने जो है जिप फोल्डर आप उसमें कन्वर्ट करके आप वो LMS पर सबमिट करवा सकते हैं। नीचे जी कि आप लोगों को ये जो असाइनमेंट है आप करके क्या करेंगे, आपका ये ऑब्जेक्टिव है आप जो HTML के बेसिक टैग्स है वो सीखेंगे और CSS कैसे अप्लाई करने है वो सीखेंगे। ये नीचे उन्होंने फर्दर मज़ीद जो है वो आउटकम्स लिखी हैं। ये आप लोग स्टडी करना चाहें तो वेल एंड गुड है, ठीक है, वरना हम असाइनमेंट के सोल्यूशन पर जाने वाले हैं, ठीक है। बाकी ये वो कहते हैं कि आप लोगों ने जो सॉफ्टवेयर यूज़ करना है वो नोटपैड या एडोब ड्रीम वेयर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को मालूम है कि मेरी पूरी इसकी कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ मौजूद है, तो आप लोगों ने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। ये मेरा चैनल है, ठीक है। इसमें ये देख सकते हैं आप CS 202 की प्लेलिस्ट में जाए, सभी कुछ मैंने मिड टर्म फाइनल टर्म सभी कुछ मैंने गाइड किया हुआ है। पेपर किस टाइप का था सभी कुछ मैंने आप लोगों को गाइड किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा मैं LMS हैंडलिंग की सर्विसेज भी देता हूँ, पेड असाइनमेंट भी करता हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने पेड असाइनमेंट करवानी है रीज़नेबल प्राइस में, वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कोई भी CSS के असाइनमेंट हो मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, आप लोग मुझसे पेड असाइनमेंट बनवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने LMS हैंडल करवाना है तो वो भी आप लोग रीज़नेबल प्राइस में करवा सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास है जो असाइनमेंट स्टेटमेंट है वो हमारी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों को क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने कॉपी पेस्ट ही करना है, आप लोग ज़्यादा बातें सुनते भी नहीं हो। यहाँ पे हमारे पास है जी टास्क रिक्वायरमेंट .html के फाइल बनाने का, आपने हेडर सेक्शन बनाना है, उसके अंदर आपने ये टाइटल डिस्प्ले करना है, एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है और एक आपने CSS अप्लाई करनी है, ठीक है। यहाँ पे यूज़फुल लिंक्स हैं कि आपने एक लिंक बनाना है, ठीक है। यूज़फुल लिंक सेक्शन आपने बनाना है, एक लिंक बनाना है आपने एकेडमिक रिकॉर्ड सेक्शन का, ठीक है। उसके बाद फिर आपने दो एक्सटर्नल लिंक बनाने, गूगल का एक विकीपीडिया का, उसके अंदर आप लोगों ने जो है वो लिंक देने हैं। तीसरा सेक्शन आपने प्लानिंग का बनाना है, उसके अंदर आपने लिस्ट बनानी है, ऑर्डर लिस्ट बना लिया है। फोर्थ के अंदर आपने अनऑर्डर लिस्ट बनानी है, जो कि मैंने ऑलरेडी शॉर्ट लेक्चर में आप लोगों को सभी कुछ करवाया हुआ है। एक एकेडमिक सेक्शन बनाने आप लोगों ने 4 कॉलम बनाने, उसके अंदर ये डेटा इंसर्ट करना है। उसके बाद फिर आपने इसके जो 3 रिकॉर्ड हैं मिनिमम वो आप लोगों ने इंसर्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद CSS की रिक्वायरमेंट्स है जी CSS स्टाइलिंग हेडिंग टेबल, आपने जो हेडिंग को स्टाइल करना है, ठीक है, टेबल्स लिस्ट वगैरह, ठीक है। अलाइन सेंटर मार्जिन एडजस्टमेंट, आपने इसको जो अलाइनमेंट है वो आपने सेंटर में करनी है। अच्छा नीचे उन्होंने सॉल्यूशन जो है इंस्ट्रक्शन हाईलाइट किए हैं, हम लोगों ने यहाँ पे इंटरनल CSS यूज़ करनी है, उन्होंने हाईलाइट करके दिया हुआ है। वो कहते हैं कि आप लोग जो है ये लेक्चर व्यू करें, ये जो ठीक है लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 6 तक आप व्यू करें, आप लोग अपनी असाइनमेंट खुद भी बना सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू इनलाइन CSS, लेकिन यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है सर ने इंटरनल CSS, तो हम जो हाईलाइट किया हुआ है हम उसी को ही फॉलो करेंगे। नीचे ये आप लोगों की आउटपुट है जी, ये सेम आउटपुट आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोगों ने ठीक है ये असाइनमेंट बना ली, लाजमी नहीं कि आप लोगों ने ये इसका जो कलर है बैकग्राउंड यही रखना है या उसके बाद आप इसका कलर जो है ब्लैक है, ठीक है। आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लें, आप इसके जो हेडिंग है इसका कलर चेंज कर लें, या जो टेबल है इसका जस्ट कलर चेंज कर लें। उसके अलावा आप यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये भी आप लोग चेंज कर सकते हैं ताकि आप लोगों का सभी स्टूडेंट्स का कॉपी राइट ना आए। चले करते हम चलते हैं अपने सोल्यूशन में।
ये मेरे पास इसका सोल्यूशन है। मैंने आप लोगों को असाइनमेंट कोई भी नहीं समझाना, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मुझे पता है आप लोगों ने असाइनमेंट का ये सोल्यूशन समझना भी नहीं है, ठीक है। बस अगर आप लोगों ने ये सारा कुछ समझना है, आप लोग मेरे शॉर्ट लेक्चर व्यू करें, सभी कुछ मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ, ठीक है। वो चलो मैं लास्ट में बता देता हूँ आपको। आप लोगों ने नोट पैड ले लेना है, या आप लोगों के पास अगर आप लोगों ने मेरे शॉर्ट लेक्चर देखे हैं तो आप लोग वी एस कोड से ये सब कुछ लिख सकते हैं। पहले आप लोग हेड वाला जो है वो कोड आप लोग लिखें। अच्छा, ये हेड वाला कोड, ठीक है, यहाँ से ये ओपनिंग टैग है, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख लें, ठीक है। वीडियो को पॉज करें, यहाँ तक लिख लें, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पॉज करके ये कोड लिख लिया होगा। उसके बाद नीचे आ जाएं आप लोग। नीचे आने के बाद फिर ये आप ए विजिटेड से लेकर यहाँ तक हेड के क्लोजिंग टैग तक आप लोग कॉपी पेस्ट करें कोड, ठीक है। वीडियो को पॉज करें, यहाँ पे जो है वो आप लोग जो है वो कोड को कॉपी करें, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों का ये बॉडी टैग स्टार्ट हो जाता है। बॉडी टैग स्टार्ट करने के बाद, ठीक है, ब्लो यहाँ पे ये एक हेडर सेक्शन है, ये यूज़फुल सेक्शन है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग जो है वो कोड कॉपी पेस्ट करें, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसका जो बोर्डिंग टैग है ना, ये लास्ट पे जा रहा है, ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया आप लोगों का कॉपी पेस्ट। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाए, नीचे से स्क्रॉल करें। नीचे से स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग जो है कॉपी पेस्ट करें, वीडियो को स्टॉप करें, कॉपी करें कोड। नीचे आ जाएं, नीचे है हमारे पास एकेडमिक सेक्शन, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, ठीक है। तो आपने ये लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने कोड इंसर्ट जो है वो कोड कॉपी करना है, ठीक है। उसके बाद बॉडी का टैग क्लोज कर देना है। ये HTML का आप लोगों का रूट एलिमेंट मौजूद है ही, ये आप लोगों ने जिन स्टूडेंट्स ने मेरे शॉर्ट लेक्चर लिए हैं उनके ये अच्छे से आइडिया है, ठीक है। अब चलें हम इसके ना आउटपुट की जानिब चलते हैं। मैं इसको ना ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ, क्योंकि मैंने इसके लिए एक एक्सटेंशन की हुई है। अच्छा, यहाँ पे देखें ना, ये सेम आउटपुट हमारी सेम ऐसी ही है जैसे सर लोगों ने हमें कहा हुआ है, ठीक है। ये देख सकते हैं हमारे पास सेम की सेम आउटपुट है हमारे पास, लिंक्स, ठीक है। आप लोगों ने चेंजिंग क्या करनी है, ये सिर्फ हेडर का कलर चेंज कर देना है। यहाँ पर जो लर्निंग प्लान है, आप लोगों ने यहाँ पे लर्निंग HTML बेसिक्स लिखा है ना, तो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है अंडरस्टैंडिंग जो है HTML स्ट्रक्चर प्रैक्टिस एलिमेंट, ये इसको एज इट इज़ रहने दे बेशक, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ अंडरस्टैंड टेबल एंड लिस्ट, ये सेम इसकी ना कॉपी ही है, ठीक है। मैंने बनाई है सोल्यूशन के लिए आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप लोगों का जो है कॉपीराइट ना, इस वजह से मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे अंडरस्टैंड टेबल एंड लिस्ट, आप लोग इसको आगे पीछे कर लें, अंडरस्टैंड लिस्ट एंड टेबल कर लें, या फिर आप कर लें लर्न टेबल एंड और जो है लिस्ट, ठीक है। बिल्ड वेब पेज, इसको आप रिप्लेस कर दें जो है वो बिल्ड स्ट्रक्चर पेजेस, ठीक है। उसके बाद स्किल है जी। स्किल आप HTML कोडिंग लिख लें, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको स्किल आती है, अगर आप लोगों ने कोई स्किल सीखी आप उसके अकॉर्डिंग लिख लें। आप कम्युनिकेशन स्किल लिख लें, ठीक है। टीम वर्क की जगह टीम कोलैबोरेशन लिख लें, कम्युनिकेशन लिख लें, प्रॉब्लम सॉल्विंग लिख लें, या प्रॉब्लम सॉल्विंग को रिप्लेस करके आप एनालिटिकल थिंकिंग लिख लें, HTML कोडिंग लिख लें। उसके बाद लास्ट पे एक हमारे पास है जी अकेडमिक रिकॉर्ड, एक वेब डेवलपमेंट का है सब्जेक्ट, ठीक है। तीन आप लोगों ने ये देखो कॉलम, ये सॉरी 4 कॉलम हमने इंसर्ट किए, उसके अंदर हमने 3 रो बनाई, 1 2 3, उसके अंदर हमने 3 स्टूडेंट का डाटा जो है वो सॉरी जो है 3 सब्जेक्ट्स ऐड किए हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं वेब डेवलपमेंट CS202, इसका जो हमारे पास टाइटल है फंडामेंटल ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट, आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे CS203 है, आप एक ऐसा करें ना, VUBS CS गूगल पर सब्जेक्ट लिखें, ठीक है। आप लोगों ने जो भी सब्जेक्ट पढ़े होंगे आप लोग यहाँ पे उसका कोड लिखें, यहाँ पे उस कोड उस सब्जेक्ट का टाइटल लिखें, कोड का टाइटल आ जाएगा, यहाँ पे आप मार्क्स खुद से ऐड करें, और यहाँ पे आप ग्रेड भी जो है वो इसी के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। अब बात आ जाती है कि आप लोगों ने चेंजिंग कहाँ करनी है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोग मेरे शॉर्ट लेक्चर देखें, बैकग्राउंड को आप, ठीक है, रिमूव करके आप इसको जो है यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ आप लोगों को, मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं ये दे देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको जस्ट ना आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि चेंजिंग कैसी, तो ये देखो, ठीक है। मतलब कलर आपने ऐसा रखना है कि ये हमें विजिबल वाज शो हो, ठीक है। ये ऊपर हमारे पास टाइटल भी आ रहा है स्टूडेंट एकेडमिक
प्रोफाइल। ठीक है, इस तरह से आपने चेंजिंग करनी है। हेडिंग के कलर आप लोग चेंज कर सकते हैं। ये जो टेबल है, ठीक है, ये जो टेबल है, ये देखो टेबल, टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो आप लोग। ठीक है, उसके बाद फिर आप जो है, हाँ सॉरी, यहाँ पे एक वो बात यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो 3 लिंक्स है। अच्छा, ये HR भी मैंने ऐड की हुई है, ये देखो ना। आप लोग यहाँ पे असाइनमेंट सोल्यूशन में आओ ना, यहाँ पे ये देखो उन्होंने ना HR भी लगाया हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे HR टैग भी लगा दिया। अच्छा, यहाँ पे आप जब आप गो टू गूगल एकेडमिक रिकॉर्ड पे जाएंगे, ये होवर आ रहा है, इसका कलर चेंज हो। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो ये देखो मुझे एकेडमिक वाले सेक्शन पे रीडायरेक्ट कर रहा है। उसके बाद गूगल पर क्लिक करता हूँ, तो गूगल पर क्लिक करने के बाद तो देखो मुझे गूगल पे लेके जा रहा है। विकीपीडिया पे क्लिक करूँ तो मुझे जो है वो विकीपीडिया पर लेके जा रहा है। अब ये इसके लिंक्स चेंज हो चुके हैं क्योंकि इनको मैंने विजिट कर लिया है। आप लोगों ने जस्ट बैकग्राउंड कलर चेंजिंग कर लेना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजिंग कर ले, या फिर सब्जेक्ट आप लोग चेंजिंग कर लें, ठीक है, ताकि आप लोगों का ना कॉपीराइट ना आए। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ, आप लोगों को कॉपीराइट ना आए। आप लोग यहाँ पे सब्जेक्ट कोड सब्जेक्ट चेंज कर लें। यहाँ पे अगर ये इसको एज इट इज़ भी रहने दे, कोई बात नहीं। अगर थोड़ी बहुत चेंजिंग कर ले तो बेहतर है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। लेकिन ये सब्जेक्ट में आप लोग चेंजिंग कर ले तो बेहतर है। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत कलर चेंजिंग करनी है, वो भी आप लोग बैकग्राउंड कलर ही बस लगाने आप लोगों ने, वो चेंज कर सकते हो। अदरवाइज़ कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, मेन आप लोगों का सर ने ये आप लोगों के टैग देखने के आप लोगों ने कि वाकई वो इम्प्लीमेंट किए हुए भी हैं कि नहीं। अब बात आ जाती है इसमें आप लोगों ने इसको सबमिट कैसे करवाना है। आप लोगों ने ये कॉपी, ठीक है, Ctrl+C में किया। यहाँ पे मैं एक नोटपैड की फ़ाइल लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोटपैड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक नोटपैड की फ़ाइल बनाता हूँ। यहाँ पे न्यू फाइल मैंने बनाई, कोड पेस्ट किया, Ctrl+S से सेव किया। यहाँ पे आप लोगों ने index.html इसका नाम रखना है। ठीक है, मैं डेस्कटॉप पे रख रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है index.html। ठीक है, सेव एज ए टाइप आप रख ले आल टाइप। उसके बाद आप इसको कर दें सेव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो ये देखें फ्रंट एंड पे शो हो चुकी है। इसको मैं जब रन करूँगा ना, तो ये हमें विजिबल होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने नोटपैड में कॉपी पेस्ट कर लेनी है। ये आप लोगों की आउटपुट है। ठीक है, आप लोगों ने सबमिट कैसे करवाना है। अगर तो ये सेम फाइल आप लोगों ने जिस तरह हम असाइनमेंट सबमिट करते हैं वैसे आप लोगों ने सबमिट करवा देना है। अगर नहीं हो रहा, आप लोगों ने राइट क्लिक करना है। यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद आप लोगों ने ये देखो यहाँ पे आ रहा होगा कंप्रेस टू। मेरे क्योंकि पास जो है वो विंडो 11 है, तो आपने कंप्रेस टू ऐड टू अचीव करके आप लोगों ने जिप फाइल में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जिप फाइल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो देखिए मेरे पास ये जिप फाइल रेडी हो गई है। अब ये जो जिप फाइल है, आप लोगों ने जैसे हम असाइनमेंट की फ़ाइल सबमिट करवाते हैं वैसे आप लोगों ने ये जस्ट इस फाइल को सबमिट करवाना है और कुछ भी नहीं करवाना। ठीक है, तो यहीं तक थी हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को पेड असाइनमेंट सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं नीचे नंबर मेंशन कर दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई आप लोगों को कन्फ्यूज़न है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।